SD राज इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि अगर जो आपको ग्रामर टफ लगती है, जैसे आप ग्रामर पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आप उसमें परेशान हो जाते हैं, या जो आप तरीका बना रहे हैं, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो यहाँ जो है जिस पैटर्न पे आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको वो पैटर्न छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जिस पैटर्न पे आप लोगों को या हम लोगों को ग्रामर जो है पढ़ाया जा रहा है, या जिस पैटर्न पे पारंपरिक पैटर्न जिस पे हम लोगों को पढ़ने की आदत है, वास्तव में वो ग्रामर पढ़ने का पैटर्न नहीं है। ग्रामर पढ़ने का पैटर्न ये है कि ग्रामर को आप जो है जिस लॉजिक को लेकर के या जिस माइंड सेट को लेकर के ग्रामेरियन ने ग्रामर बनाई है, आप उसको जो है दिमाग में रख के अगर जो चीज़ सोचेंगे तो आपको लॉजिक मिलेगा। जैसे जिन भी ग्रामेरियन ने ग्रामर बनाई होगी, तो उस ग्रामर के पीछे उनके मन में दिमाग में कुछ लॉजिक रहा होगा। वो लॉजिक आप ना जो है समझ करके आप करते क्या हैं, आप उसको जो है रूल रूल जो है याद याद करने का प्रयास करते हैं, और याद करने की एक सीमा होती है। उसके बाद आपस में आप जो है रूल आपके जो है कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप जो है एक सिद्धांत नहीं पा पाते हैं। अब जैसे मैं नॉर्मली एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे ग्रामर में एक वर्ब आपकी आपने सुना होगा स्टेटिव वर्ब होती है, और एक वर्ब आपकी होती है डायनेमिक वर्ब होती है। तो वर्ब की जब आप डिफिनीशन पढ़ेंगे तो वर्ब क्या है, वर्ब या तो आपकी एक्शन है या तो स्टेट है। तो अब इस स्टैटिक वर्ब को आप जो दो कहने का मतलब जो जिस पैटर्न पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उस पैटर्न से अगर जो पढ़ाई करते हैं तो ये हमेशा समस्या का विषय बना रहता है। आप हमेशा परेशान रहते हैं, आप रूल रटते हैं कि इज एम आर वाजवर, ये जो है आपकी स्टेटिव वर्ब है या ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें आती हैं, आपके रटने से बाहर कुछ ऐसी वर्ब आ गई, आपके पास सिद्धांत नहीं है, आप फेल हो जाते हो। तो इसका सिंपल सा सिस्टम ये है कि जो है कॉन्सेप्ट को समझने का हमको प्रयास करना चाहिए। अब जैसे जैसे स्टेटिव वर्ब है, तो स्टेटिव वर्ब है क्या, पहले मुझे ये समझना है। अब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बताऊं, जैसे स्टेटिव वर्ब वो है जो कहने का मतलब सब्जेक्ट का स्टेट बताती हो, सब्जेक्ट की अवस्था बताती हो। भाई वर्ब का मतलब होता है या तो एक्शन या स्टेट या अवस्था। तो जो सब्जेक्ट की अवस्था बताए वही स्टेट है। अब जैसे ही इज ए बॉय, ही इज ए बॉय एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, ही इज ए बॉय। अब बताइए जो ही ये सब्जेक्ट है, इसमें जो इज ये वर्ब है आपकी। अब बताइए कि यहाँ ही इस इज वर्ब को कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब ही यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है। ही जब यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, आप नॉर्मली ऐसे समझो, जैसे ये ही महोदय हैं, ही को आप कुर्सी में बांध दें तो क्या ही बॉय रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ही तब भी बॉय रहेगा। इसको कोई बॉडी मूवमेंट आप न करने दो तो भी बॉय रहेगा। स्टेटिव वर्ब यही होती है। स्टेटिव वर्ब ऐसी वर्ब है कि जिसमें सब्जेक्ट जो है कोई भी बॉडी मूवमेंट न करे, कोई एक्शन न करे, कोई उसके ऊपर है आप जो है बल भी लगा दें तो भी कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे आप एक सेंटेंस में लिखूं, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ठीक। अब आप कहेंगे ही यहाँ बताइए कौन काम कर रहा है, तो आप कहोगे ही तो कोई काम नहीं कर रहा है, सो रहा है, सोना कौन सा काम है। तो ऐसा नहीं है। अगर जो इसके ऊपर, इस सोने के ऊपर कोई बाह्य बल लगाया जाए, कहने का मतलब इसके ऊपर एक बाल्टी पानी फेंक दिया जाए तो ये ही जग जाएगा। कहने का मतलब अब ये ही की अवस्था परिवर्तन हुई, ही ने बॉडी मूवमेंट किया। लेकिन जो ये महोदय ही महोदय हैं, इनके ऊपर चाहे एक बाल्टी पानी फेंक दो, चाहे एक ड्रम पानी फेंक दो, ये तब भी बॉय रहेंगे। इनकी अवस्था परिवर्तन में इनकी अवस्था परिवर्तन नहीं होगी, इनके ऊपर चाहे बाह्य बल आप लगाएं तो भी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये ही है, ही के ऊपर जैसे ये स्लीपिंग, ये काम है, वाह बल जैसे इसके ऊपर लगेगा। कहने का मतलब अगर जो इसके ऊपर आप कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ये इनकी अवस्था, ही की अवस्था मतलब ये सोने की अवस्था में परिवर्तन आएगा। लेकिन यहाँ पे ये इस इज की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ये वर्ब आपकी जो है स्टेटिव वर्ब बोली जाएगी। अब जैसे एक सेंटेंस में आप लिखूं, ही लुक्स काम, ठीक। अब लुक्स आपका जो ये वर्ब है, अब ये बताइए इस लुक में, दिखने में इनका बताइए क्या योगदान है।
ये इज़ एम आर वाज वर आपकी नहीं है। आप इसको देखेंगे, हो सकता है कि आप इसका जो है मीनिंग न समझ पाएँ, लेकिन दिखने में आप बताइए इनका क्या योगदान है, ये इनकी कौन सा जो है ये वाह वाले जो है लगा रहे हैं। जैसे मैं अच्छा दिख रहा हूँ, तो इसमें बताइए मेरा क्या योगदान है। मुझे कुर्सी में बांध दिया जाए तो भी मैं अच्छा दिखूंगा। तो जो चीज़ नेचुरल है, यहाँ ये वर्ब लिखी है, ये वर्ब क्या कर रही है, ये कोई कार्य आपका नहीं दिखा रही है, कोई एक्शन नहीं दिखा रही है, बल्कि इसके ये क्या कर रही है, ये आपको एक अवस्था दिखा रही है। तो ये तो मैं एक आपको नमूना दिया हूँ, मैं ये आपको जो है स्टेटिव वर्ब लिंकिंग वर्ब नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस सिद्धांत पे हमको ग्रामर सीखनी चाहिए। अब जैसे सबसे पहले आप नाउन पढ़ते हैं, ठीक, तो नाउन पढ़ते हैं, आपको नाउन पढ़ाया जाता है, नाउन में कई कई रूल आपको रटवाए जाते हैं, कई भी चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन आप सिंपल से दिमाग लगाओ कि नाउन क्या चीज़ होती है। तो नाउन की प्रॉपर्टी में जैसे आपने नाउन का नेमिंग वर्ड डिफिनीशन रट ली, अब लेकिन नेमिंग वर्ड डिफिनीशन रटने से हमारा जो है गुजारा नहीं चलेगा। अब इसके लिए क्या है कि आप इसके क्लासिकल बिंदुओं पर जाइए। जैसे नाउन है, कोई नाउन है, मुझे सिद्ध करना है, मैं कैसे करूँगा। जैसे मान लो मैं इंसान हूँ, तो अब इंसान होने के लिए या जो है ह्यूमन होने के लिए आप ह्यूमन के जो कुछ लक्षण हैं वही लक्षण आप मुझ में देखेंगे, वो मिलते हैं तो आप बोलेंगे हाँ ये भी ह्यूमन है, और वो लक्षण मुझ में नहीं दिखते हैं तो आप बोलेंगे ह्यूमन नहीं है। अब जैसे जानवरों के 4 पैर होते हैं, हम लोगों के 4 पैर नहीं हैं, तो एक आपके मन में क्राइटेरिया है। तो ऐसे जब आप नाउन पढ़ते हैं तो नाउन का एक क्राइटेरिया होता है। तो नाउन में क्या होता है, नाउन में नंबर होता है, नाउन में क्या होता है, नाउन में जेंडर होता है, नाउन में क्या होता है, नाउन में आपका केस होता है। तो नाउन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, अगर जो सेंटेंस में पूछा जा रहा है तो आप उसका नंबर देख लीजिए, सेंटेंस में नहीं पूछा जा रहा है तो भी आप उसका नंबर देख सकते हैं, आप उसका जेंडर देख सकते हैं, आप उसमें जो है केस देख सकते हैं। अगर जो कोई शब्द है या कोई भी शब्द जो सेंटेंस में यूज हुआ है उसका सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है तो नाउन है, उसमें जो है जेंडर है तो वो नाउन है, उसमें केस है तो वो नाउन है। तो अगर जो इस आधार पे आप किसी चीज़ को करते हैं या ऐसे आप फाइंड आउट करते हैं या पढ़ाई आपकी इस तौर पे होती है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आपको ग्रामर समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी, और जो नाउन के इक्विवेलेंट हो वही आपका प्रोनाउन हो जाएगा। पढ़ाया भी आपको क्रम में भी इसी क्रम में पढ़ाया जा रहा है कि नाउन के बाद आपका प्रनाउन आता है तब एडजेक्टिव आता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं कि एडजेक्टिव से ही आपकी जो है ग्रामर स्टार्ट की जा रही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं तो सबसे पहले नाउन पता चलता है। तो इस लॉजिक को अपने लोगों को समझना होगा कि एडजेक्टिव बाद में आया तो क्यों बाद में आया। तो कहने का मतलब एडजेक्टिव बिना नाउन के एडजेक्टिव यूजलेस है, एडजेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं है, बिना नाउन के एडजेक्टिव की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पहले आप नाउन समझेंगे, आप प्रनाउन समझेंगे, तब एडजेक्टिव से आपका परिचय कराया जाता है। एडजेक्टिव के बाद तब आपकी वर्ब आती है। वर्ब की आप डिफिनीशन आप देखो, अच्छा ज़्यादातर चीज़ों की जो डिफिनीशन होती है, डिफिनीशन में ही सब कुछ होता है। डिफिनीशन ही समझिए, किसी की कोई भी डिफिनीशन है तो डिफिनीशन का मतलब ही होता है उसका सार, उसका जो है समरी, उसकी जो सारी चीज़ होती है कम शब्दों में वहीं लिख दी जाती है, वही होती है डिफिनीशन। तो जो भी हमको आपको पढ़ना है, हमको आपको इस पैटर्न पे पढ़ना है। आप वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब का जो क्राइटेरिया है एक्शन स्टेट, तो हर बार आपको एक्शन स्टेट देखना पड़ेगा। अब जैसे कहीं आईएनजी लग गया, तो आईएनजी लग गया तो जाहिर सी बात है आईएनजी कहाँ लगता है, आईएनजी आपका नाउन में लगता है, और नाउन में लगता नहीं है, प्रोनाउन में नहीं लगता है, एडजेक्टिव में नहीं लगता है, वर्ब में लगता है। तो चीज़ों का आंसर करने के लिए आपके पास कुछ ठोस आधार होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए आपके पास। अगर जो लॉजिक है, आप लॉजिकल वे में पढ़ रहे हैं, तो बहुत कम समय दे करके भी आप ग्रामर में बड़ी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ग्रामर में अगर जो आप ये पैटर्न लगाते हैं तो आपके लिए ग्रामर ईजी हो जाएगी, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और अगर जो आप इसके लॉजिक को समझने, भले ही लॉजिक समझने में हो सकता है आपका 1 दिन निकल जाए, 2 दिन निकल जाए आपकी, लेकिन जो ये वाला ज्ञान आएगा, ये ज्ञान आपका ठोस होगा। आपको किताब लेके टहलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा। रिसर्च मेथड पे आप पढ़ाई करते हैं तो आपको इंटरेस्ट आएगा। और अगर जो सिर्फ आप उसको याद करते हैं, हेक्टिक वे आप उसको अख्तियार करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको परेशान कर देंगी। एक समय के बाद इससे आपको अनिच्छा हो जाएगी, आप भगना शुरू कर देंगे, और इसी का ये नतीजा है कि इसका हुआ बना है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है ग्रामर में,
अब जैसे कोई चीज़ सेंटेंस में पूछी जाती है, सेंटेंस में देके कोई शब्द पूछा जाता है, सपोज दैट एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द, चार शब्द एक सेंटेंस में डाले गए हैं। इस शब्द का अगर जो इस वर्ड का आपसे पूछा गया कि इसका जो है फंक्शन क्या है, या इसका जो है ये प्लेस क्या है, ये नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, तो जाहिर सी बात है अब ये सेंटेंस उसने क्यों पूछा है, इस सेंटेंस क्यों दिया है। सेंटेंस में दे करके अगर जो कोई चीज़ पूछ रहा है तो अब आपको आंसर फंक्शन के आधार पे करना है। ये माना जाएगा कि अब आप उसका चेहरा देख के, मतलब फॉर्म के आधार पे आप आंसर नहीं करेंगे, अब आप इसके फंक्शन के आधार पे करेंगे कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में इसका इस वर्ड से क्या रिलेशन है, इस वर्ड से क्या रिलेशन है, ये कौन सा फंक्शन कर रहा है, तो आपको फंक्शन के आधार पे आंसर करना है। अदरवाइज जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, कोई भी नेमिंग वर्ड है, सब नाउन है। अगर जो आप व्यापक पैमाने पर देख रहे हैं तो जितने भी वर्ड हैं सब नाउन है। अगर जो ये चीज़ सेंटेंस में अगर जो कोई चीज़ देके पूछी जाती है तो हमको आपको समझना होगा कि ये पूछने वाला उसका फंक्शन जानना चाहता है। कोई शब्द मान लीजिए अकेला पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे गो लिखो, गो ऐसे लिख दिए, अब पूछ रहे हैं ये क्या है, तो अब इसका मतलब ये होगा, अब आप ये रट्टा मार वाली पढ़ाई हो गई कि अब गो जो है शब्द से आप परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं। अब इसमें फंक्शन नहीं पूछ रहा है, अब आपको इसमें फॉर्म पूछ रहा है। कहने का मतलब अब यहाँ आपका रट्टाफिकेशन काम करेगा। तो चीज़ों को हमको समझना है कि क्यों पूछ रहा है, अकेले क्यों पूछा तो उसका मुझे कैसे आंसर करना है, सेंटेंस में डाल के पूछ रहा है तो मुझे कैसे आंसर करना है। अब इसमें जो है जैसे अब ये गो वर्ब है, मुझे कैसे पता चला, तो ये हमारे पूर्व ज्ञान के आधार पे है, हमने इसको जो है वर्ब वाली श्रेणी में याद कर रखा है, तो इसलिए ये वर्ब है। तो जो भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई को आप लॉजिकल वे में करें, उसके जड़ तक आप जाएं, आप उसको समझने का प्रयास करें कि पूछने वाला पूछ क्या रहा है। इंग्लिश ग्रामर में तीन चीज़ होती है। जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है वो आपकी होती है फंक्शन, सेकंड नंबर की चीज़ आती है वो आती है फॉर्म, और थर्ड नंबर की चीज़ आती है वो आती है आपकी मीनिंग। अगर जो आपके पास सेंटेंस में दिया है तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन पूछ रहा है, अकेला दिया है तो जाहिर सी बात है फॉर्म दिया है। और अगर जो कभी कभी अकेला होते हुए भी फॉर्म से जब आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तब वहाँ आपको मीनिंग उसकी निकालनी होती है। और हम पढ़ते कैसे हैं, सबसे पहले हम मीनिंग ही निकालना शुरू कर देते हैं, तो जब मीनिंग हम निकालना शुरू करते हैं तो हम यहीं फंस जाते हैं। तो आपको पढ़ाई यहाँ से करनी है, और आप पढ़ कहाँ रहे हैं, आप पढ़ यहाँ से रहे हैं, तो अर्थ निकाल लेना ही इंग्लिश ग्रामर समझना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अर्थ निकालना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है अगर जो आपको फंक्शन पता है, आप सेंटेंस का अर्थ नहीं निकालना आपको आता है, तो भी आप आंसर सही करेक्ट करके आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ग्रामर में आपको फंक्शन पे वैल्यू देना होगा, आपको मीनिंग पे वैल्यू नहीं देना होगा। मीनिंग पे वैल्यू ऐसा नहीं मैं एकदम 100% मना कर रहा हूँ, मीनिंग आपकी कम महत्वपूर्ण की चीज़ है, तीनों में सबसे कम महत्वपूर्ण की चीज़ आपकी मीनिंग है। नंबर 1 पे आपका फंक्शन चलेगा, नंबर 2 पे आपका फॉर्म चलेगा, और 3 पे आपकी मीनिंग चलेगी। आप यहाँ से फोकस मत करिए, आपको फोकस करना हो आप यहाँ से फोकस करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी जिस टॉपिक पे आपको चाहिए, जैसे सपोज दैट आज हमने आपको लिंकिंग वर्ब बताया, लिंकिंग वर्ब फाइंड आउट करने का तरीका बताया, और भी ग्रामर में जो भी टॉपिक आपको परेशान करते हो, लिटरेरी टर्म्स में जो भी टॉपिक आपको परेशान करते हो, या जिन बिंदुओं पर चाहते हो कि वीडियो बने, आप कमेंट सेक्शन में हमको मैसेज करिएगा। थैंक्स।